नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे STSC एग्ज़ाम के लिए मैथ पेपर की महत्वपूर्ण क्लासेस, और उसी क्रम में आज बड़े नया टॉपिक ले आए हैं। टॉपिक रहेगा अपना छोटा बड़ा या अवरोही आरोही, यानी कि घटता या बढ़ता, छोटा या बड़ा, इस प्रकार के कुछ प्रश्न इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसको करेंगे, अपने समझेंगे पहले और फिर आप भी करना। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, अवश्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पहले के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, अवश्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा दें और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहे। शुरू करते हैं प्रश्न, और इसके अंदर हमने 1, 2, 3 और 4 प्रश्न रखे हैं। 4 प्रश्नों को करेंगे और इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। आखिर नीता से लंबी है लेकिन बबीता से लंबी नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर करेंगे। एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, अभी तक जो विद्यार्थी है वो कमेंट लगातार कर रहे हैं कि सर आप हमें LCD करा दीजिए, हमें सेट का करवा दीजिए। तो मैंने शुरू से कहा था कि देखिए एक बंदा क्या क्या करवा सकता है, ज़्यादा करवाना पॉसिबल नहीं है। तो मेट पेपर का मैं करवा रहा हूँ सिलेबस, चाहे कक्षा 10 की बात करें और कक्षा 12 के लिए। सेट पेपर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, 10वीं क्लास से और चाहे 12वीं क्लास से, वो मैंने बता दिया है। LCD के लिए बता दिया, तो वो आप खुद से तैयारी कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास, राखी नीता से लंबी है लेकिन बबीता से लंबी नहीं है। ये जो लेकिन आता है ना, लेकिन आता है, किंतु आता है, परंतु आता है, ये हमेशा, क्योंकि 2 प्रश्न होंगे यहाँ पे 1 और 2, ये हमेशा इस पहले प्रश्न के लिए आता है। जो पहला व्यक्ति होता है ना, इसके लिए लेकिन आता है। लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, और आ जाए, ये हमेशा यहाँ वाला और आ जाए, किंतु, परंतु, लेकिन, ये हमेशा इस पहले पर्सन के लिए, यहाँ पे कोई भी हो उसके लिए आता है। जो आ जाए, जो कि आ जाए, वो हमेशा इस दूसरे पर्सन के लिए आता है। ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा, प्रश्नों को जब करेंगे तब आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। लेकिन बबीता से लंबी नहीं है, लीला राखी से छोटी है लेकिन गरिमा से लंबी है। इन सब में जितने भी, इन सब में सबसे ज्यादा लंबा कौन है? छोटा, बड़ा, लंबा, पतला, आरोही, अवरोही, इस प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। अब देखिए जैसे जैसे वो बोल रहे हैं पहले उस प्रकार से चित्र बनाते जाएंगे या समीकरण बनाते जाएंगे। उसने बोला राखी नीता से लंबी है, राखी मैंने लिख लिया, राखी नीता से लंबी है। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं, किससे है? नीता से। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? जिस तरफ इसका मुंह खुलता होता है, छोटा बड़े के लिए इस चिन्ह का यूज आप देखते हो, जिस तरफ इसका मुंह खुलता है वो चीज बड़ी होती है और जिस तरफ मुंह बंद होता है वो होती है छोटी। तो यहाँ पे छोटी बड़ी की बात नहीं है, और लंबे या छोटी की बात कर रहा है। कौन लंबा है, कौन कम लंबा है? तो उसने बोला राखी नीता से लंबी है, तो नीता कम लंबी है किससे? राखी से। और राखी ज्यादा लंबी है नीता से, और वही चीज दर्शाने के लिए मैंने चिन्ह लगा दिया। समझ में आ गया? फिर उसने बोला लेकिन बबीता से लंबी नहीं है। ये अब लेकिन लगा के बबीता से लंबी नहीं है, किसके लिए बोला इसने बोला इस पहले व्यक्ति के लिए, नीता के लिए नहीं बोला। ध्यान रखना, मैंने बोला लेकिन आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, ये जो आते हैं ना हमेशा पहले प्रश्न के लिए आता है। पहले का मतलब जो उससे पहले होगा ना, जिसकी बात हो रही होती है उसके पहले के लिए। अब जरूरी नहीं सर पर लाइन में पहले जो व्यक्ति आएगा उसके लिए नहीं, जिससे संबंधित बात हो रही होगी। अब नीता और राखी हो, जैसे यहाँ पे होता है इस लाइन में, मान लो ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे लेके लगा, तो वो किसकी बात कर रहा होता है? लीला की बात कर रहा होता है ना। इसी प्रकार से तो राखी नीता से लंबी है लेकिन बबीता से लंबी नहीं है। कौन? राखी। बबीता से लंबी नहीं है, इसका मतलब बबीता से क्या होगी? छोटी होगी। जब दो ही तो चीज है ना, एक तो लंबी है एक छोटी है। अब बबीता से लंबी नहीं है कौन? राखी। इसका मतलब बबीता से छोटी होगी। बबीता की तरफ मुंह खुल गया यानी कि बड़ा, और इस तरफ बंद हो रहा है यानी कि छोटा। समीकरण 1 बन गई। आगे बोला लीला राखी से छोटी है। लीला है वो, मैं इसको अलग बढ़ा देता हूं, लीला राखी से लीला राखी से छोटी है लेकिन गरिमा से लंबी है। और फिर देखिए यहाँ पे लेकिन लगाया, ये लेकिन किसकी लिया है? ये लेकिन आया है इस लीला के लिए। पहले राखी और लीला में पहले कौन है? लीला। तो लीला राखी से तो छोटी है लेकिन गरिमा से
लंबी है। इसका मतलब यहाँ पे लीला से बात हो रहा ना, तो यहाँ पे आएगी ग्रीमा, ग्रीमा से लंबी है, तो ये ग्रीमा आ गई। इस तरह मुंह खोला, इसका मतलब लीला ग्रीमा से लंबी है और ग्रीमा लीला से छोटी है। अब दो समीकरण बढ़ गई अपने पास। इन सब में सबसे ज्यादा लंबा कौन है? अब आपको इन दोनों को एक साथ रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको मिला दूं तो देखिए बबीता किससे लंबी है? राखी से। और यहाँ पे राखी किससे लंबी है? लीला। और लीला किससे लंबी है? ग्रीमा। ग्रीमा से बड़ी है लीला और लीला से बड़ी राखी, और राखी से बड़ी कौन है? क्योंकि ये राखी और ये राखी एक ही तो है, कोई अलग अलग थोड़ी है। अगर मैं सबको मिला दूं, अगर मैं मिला के रख दूं तो कैसे आएगा? समीकरण कैसे बनेगी? सबसे बड़ी तो हो जाएगी बबीता। अब बबीता के बाद जो कॉमन लड़की होती है उसको रखते हैं। यहाँ पे भी राखी है, यहाँ पे रखी है, तो बबीता से बाद में कौन आएगी? राखी आएगी, है ना? राखी आएगी। उसके बाद में राखी के बाद में यहाँ पे नीता, यहाँ पे लीला। तो यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ रख देता हूं, या तो नीता और या फिर लीला। और उसके बाद में कौन आएगा? गरिमा, है ना? क्योंकि नीता और लीला में से कोई क्लियर नहीं है अपने को, और करना भी नहीं है, क्योंकि उसने केवल इतना ही पूछा सबसे ज्यादा लंबा कौन है। तो जो सबसे शुरू में आएगा वो सबसे लंबा होगा, बीच वालों से कुछ नहीं लेना। अगर छोटी की बात करता तो गरिमा कर देते हैं, लेकिन इतना अपने को सोचना ही नहीं है। जो प्रश्न जितना पूछ रहे अपने को उतना ही काम करना है, उतना ही अगर करेंगे तो प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उसने पूछा कि सबसे ज्यादा लंबा कौन है, तो इस समीकरण में तो सबसे पहले कौन आ रही है? राखी। लेकिन इस समीकरण में राखी से पहला कौन आ रहा है? बबीता। ये राखी और ये राखी तो एक ही लड़की है, कोई अलग अलग थोड़ी है, तो ये बाद में आ जाएगी। उससे पहले कौन है? बबीता। तो सब में सबसे ज्यादा लंबा कौन हो जाएगा? आपका उत्तर क्या आएगा? बबीता। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से समझ के और हल करना है। हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से इन प्रश्नों को आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने देखिए 3 से 4 प्रश्न, लेकिन जब इनको कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे अच्छे से क्लियर होना लग जाएगा। अगला प्रश्न उसने पूछा, आशा गरिमा से भारी है। अब वो भारी बोले, पतला बोले, छोटा बोले, बड़ा बोले, लंबा बोले, समीकरण सारी ऐसी कैसी बनानी है। आशा गरिमा से भारी है, मैं लिख देता हूं आशा भारी है गरिमा से। ये लिखिए, समीकरण बना दी। मीना जोली से हल्की है। मीना जोली से, जोली से क्या है? हल्की है। इसका मतलब पहले क्या आएगा? पहले जोली आएगी, उसके बाद में आएगी मीना, क्योंकि मीना है वो हल्की है जोली से, और जोली मीना से भारी हो जाएगी अपने आप। उसके बाद में उसने बोला पुनीता जोली से भारी है। पुनीता जोली से, जोली है वो मीना से भारी है, तो इसका मतलब इससे पहले लिख दूंगा कौन आएगी? पुनीता। समझ में आ गया ना? यहाँ पे तो उसने बोला मीना जोली से हड़की है, तो मीना जोली से हड़की है, क्योंकि इस तरह मुंह खुल रहा है, इसका मतलब जोली भारी है, ये मीना हड़की है। अगले लाइन उसने फिर बोल दिया, क्योंकि ये जोड़ के मैं लिख सकता हूँ, जोली जोली कॉमन आ रहा है तो इसको मैंने जोड़ दिया। पुनीता जोली से भारी है, इसका मतलब जोली से पहले कौन आएगा? पुनीता। लेकिन गरिमा से हल्की है। अब देखिए इस लाइन को जोड़ दो आप। पुनीता जोली से तो भारी है, ये लिख दिया पुनीता जोली से भारी है, लेकिन अब ये लेकिन किसके लिए है? लेकिन आया पुनीता के लिए। पुनीता गरिमा से हल्की है, इसका मतलब समीकरणों को दोनों को, जो पहले और बाद में सबको मैंने जोड़ दिया। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा आशा गरिमा से भारी है। आशा भारी है गरिमा से, इस तरह मुंह कर रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है या लंबा है या भारी है, इसका मतलब यही है। जिस तरह मुंह कर रहा है वो चीज भारी बड़ा सब कुछ उसमें आता है। गरिमा, आशा गरिमा से भारी है, इसका मतलब आशा गरिमा से हल्की हो जाएगी, गरिमा आशा से हल्की हो जाएगी। इस तरह मुंह बंद हो रहा है ना। अब यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, ये अलग समीकरण बनाई थी मैंने, ठीक है। मीना जोली से हल्की है, मीना है वो जोली से हल्की है, इसकी तरफ इसका मतलब ये हुआ कि मीना हल्की है जोली से। ये समीकरण बना दी इन दोनों को। उसने अगली लाइन को ऐसे बोल दिया, पुनीता जोली से भारी है। पुनीता है वो जोली से भारी है, इसका मतलब पुनीता की तरफ मुंह खोलेगा, जोली के साथ जोड़ दो। अब दोनों को समीकरणों को जोड़ने के लिए उसने एक लाइन और बोल दिया, लेकिन गरिमा है वो पुनीता जोली से भारी है, लेकिन गरिमा से हल्की है। कौन?
मैंने बोला ना, लेकिन लग रहा है इसका मतलब पहले पर्सन की बात कर रहा है, पुनीता की, तो पुनीता को गरिमा से जोड़ दो, ये लो पूरी समीकरण बन गई। अब वो कुछ भी पूछे, वो पूछे सबसे भारी कौन है, आशा, सबसे हल्की कौन है, मीना, तो इसने पूछा सबसे भारी कौन है, सबसे भारी है आशा। आपका उत्तर सबसे हल्की, सबसे, वो कैसे पूछ ले, सबसे हल्की मीना। इस प्रकार से प्रश्नों को करना है, समीकरण के बाद बढ़ाइए, उनके बाद जोड़ दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न, उमेश सतीश से लंबा है। ये दोनों प्रश्न उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, ताकि आपको समीकरण वाली यहाँ पे जगह अपने को मिल जाएगी और इसको अपने, इसको मैं ध्यान करता हूं। उमेश सतीश से लंबा है, उमेश सतीश से लंबा है, तो मैंने लिखा उमेश सतीश से लंबा है, ठीक है। एक समीकरण, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, इसको अलग बना देता हूं। सुरेश, उसने बोला सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, इसका मतलब नीरज क्या होगा, नीरज होगा बड़ा, किससे, सुरेश। ये दूसरी समीकरण बन गई। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है तो समझ से चलिए। फिर उसने बोला है किंतु, ये लीजिए, शुरू में बोला किंतु परंतु लेकिन, अजय तो हमेशा किसकी बात कर रहा है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन की, सुरेश और नीरज में से पहले कौन है, सुरेश। जो पहले आता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो बाद में आता है वो सेकंड पर्सन होता है। किंतु उमेश से लंबा है, किंतु उमेश से लंबा है, किंतु उमेश, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है, कौन, सुरेश, क्योंकि पहले कौन है, सुरेश, तो उमेश से ये लंबा है। अब देखो ये समीकरण बन गई और एक ये समीकरण बन गई, दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, कॉमन जो व्यक्ति आता है वहां से जुड़ता है, उमेश यहाँ पे, उमेश यहाँ पे, जोड़ दो, क्योंकि उमेश इसमें पहले आ रहा है, इसमें सबसे लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा नीरज, नीरज के बाद में आएगा सुरेश, सुरेश के बाद में आएगा उमेश। अब ये उमेश यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे शुरू में, तो इसको मैं कॉमन है तो इसको रख दिया उमेश, और उमेश के बाद में यहाँ पे, उमेश के बाद यहाँ पे नहीं है, इसको इस समीकरण से जोड़ते हैं तो उमेश के बाद यहाँ पे कौन है, सतीश। तो देखिए सबसे लंबा कौन है, क्या देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है आपको, नहीं सर, सबसे लंबा नीरज है, सबसे छोटा सतीश, सुरेश उमेश सतीश, तो सबसे छोटा सतीश। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के जो मुख्य प्रश्न है वो मैं लेके आया हूं, प्रैक्टिस के लिए ट्यूशन देने वाला हूं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना है। बहुत जल्द हमारे 6000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जल्द हमारे 6000 ताकि सब्सक्राइबर पूरे हो सके, और उसके बाद हम उम्मीद करेंगे आपसे कि जल्द हम 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे करेंगे। तो इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। के बी से ज्यादा सुंदर है, वही चीज, ज्यादा लंबा, ज्यादा बड़ा, ज्यादा सुंदर, ज्यादा भारी, छोटे बड़े वाला सारे ऐसे ही होंगे, घटता बढ़ता क्रम ऐसे। के बी से ज्यादा सुंदर है, के किससे है, बी से ज्यादा सुंदर है। अब मैं ये चीजें लगा के कर रहा हूँ, इस प्रश्न ऐसे करना सोल्व आसान हो जाता है। अगर अपने ज्यादा सुंदर थोड़ा सुंदर ऐसे लिखेंगे तो सारा मिक्सअप हो जाएगा और क्वेश्चन हल भी नहीं होगा। उसने बोला बी, के बी से ज्यादा सुंदर है, के बी से ज्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, बी वाई है, वाई वी वाई के समान सुंदर नहीं है। इसका मतलब जो बी है वो वाई से कम सुंदर है, वाई से कम सुंदर है, कौन, बी। इसका मतलब यही होता है ना, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, समान सुंदर नहीं है। अगर समान सुंदर होता तो बराबर कर देते, ज्यादा सुंदर है तो ज्यादा कर देते, लेकिन सुंदर नहीं है, इसका मतलब वो सुंदर तो है लेकिन कम है,
किससे? y के तुलना में। जे बी या y के समान सुंदर नहीं है। जे, ये जो जे है वो बी या y के समान सुंदर नहीं है। इसका मतलब इन दोनों से वो कम सुंदर है। इन दोनों से वो कम सुंदर है। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पे कौन आएगा? तो देखिए सबसे, अब देखिए यहाँ पे उसने बोला है डी या वाई के समान सुंदर नहीं है, न तो वो वाई न वो, तो यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे आ रहा है और बी के बाद में भी एक चीज और आ रही है। अगर मैं जोड़ भी दूं, मान लो के के बाद में यहाँ पे बी और यहाँ पे बी से पहले वाई है, इसका मतलब वाई, वाई के बाद बी और बी के बाद में जे। तो सबसे लास्ट में उसने बोला सुंदरता की कोटि में सबसे कम निचले स्तर पे, यानी कि जो सबसे कम सुंदर है वो कौन है? जे। तो आपका सबसे कम सुंदर जे, सबसे ज्यादा सुंदर के। इस प्रकार से इस टॉपिक के जो प्रश्न है उनको करना है। उम्मीद करता हूं जो भी प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस पर आपकी कमेंट में और राय के रूप में उम्मीद करूंगा कि 2 अच्छी सी लाइन आप जरूर लिखोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जल्द हमारे 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो सके। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चनों को हल करके कम विद्यार्थी भेजते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्रश्नों को हल करके जैसे भी पॉसिबल हो, सही हो या गलत हो, सही हल करके आप अवश्य भेजें। तो अब कल मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ और नए टाइप के साथ। तब तक धन्यवाद।